अगर को अकेले भी लड़ना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस को। ये नथुराम गोडसे की भी पूजा करते हैं और पार्लियामेंट में क्या क्या चार चांद लगा दिए मोदी जी की शान में। इन्होंने कल्पना करना जो है वो पत्रकारों का काम है, हमारा काम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ITV24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कंवरपाल। आज अगर बात करें हरियाणा की राजनीति की, तो चर्चा एक खास है जो भारत में है, इंडिया अलायंस है। और अगर स्टेट की बात करें तो इसमें काफी हलचल स्टेट में होती नजर आ रही है। ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी धमकी दी है कि अगर अलायंस होता है हरियाणा में इनेलो के साथ तो वह कांग्रेस छोड़ सकते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करते हुए हमारे साथ जो करनाल जिला के इकलौते विधायक असंध से हैं, शमशेर सिंह गोगी जी, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। धन्यवाद। शमशेर जी, एक बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है। 25 तारीख को जो इनेलो रैली कर रही है उसमें कह रहे हैं कि काफी लोग आने वाले हैं और उसके बाद राजनीति के समीकरण जो है हरियाणा में बदल जाएंगे। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो नेशनल लोक दल वाले जो हैं वो रैली कर रहे हैं। तो बड़ी रैली होती है, छोटी रैली होती है, ये तो होने के बाद पता चलेगा। लेकिन इससे हमारी पार्टी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर उनको कामयाबी मिलेगी तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि उनको इसका कितना लाभ होता है, कितना नहीं होता है। कांग्रेस अध्यक्ष को भी न्योता भेजा गया है इसके लिए। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी भी को भी न्योता दिया गया है। देखो, अगर उन्होंने ऐसा दिया है, देखो ये अगर गठबंधन की कोई बात है तो वो हाई लेवल का काम है, वो मेरे लेवल का है नहीं। तो अगर हाई कमांड चाहेगा गठबंधन करना, अगर वहाँ किसी को भेजना चाहेगा तो वो उनका फैसला है। वो जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है कि वो अगर इस तरह का समझौता हरियाणा में होता है इनेलो के साथ कांग्रेस का, तो वह कांग्रेस छोड़ देंगे। देखो, बयान तो मैंने सुना नहीं अभी, लेकिन मीडिया में वायरल कुछ बातें हो रही हैं। लेकिन बयान मैंने सुना नहीं कि ऐसा बयान दिया उन्होंने। उन्होंने ये बयान दिया है भाई, कांग्रेस अकेले ही हरियाणा में इलेक्शन लड़ने के लिए सक्षम है। तो वो हर पार्टी अपना अपना जो कहती है, वो सीनियर नेता है, उन्होंने जो कहा है वो सामने है सबके। और पार्टी छोड़ने की बात मैंने कहीं सुनी नहीं है। इस पे मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहूँगा। तो लगता है कि पार्टी अगर अकेली कांग्रेस हरियाणा में चुनाव लड़ती है तो अच्छे विधायक चुनकर आएंगे। देखो, कोई दिक्कत नहीं है अकेले लड़ती है तो। लेकिन बात तो ये है कि अभी तो देश जो है वो मतलब कुछ ऐसे लोगों के हाथों में आ गया, उसको बचाना, उसको देश को आज़ाद भी तो कराना है। उसके लिए अगर हमारी हाई कमांड कोई भी कुर्बानी देती है, देश आज़ाद कराना है, तो हम अपनी हाई कमांड के साथ हैं। हाईकमान के साथ हैं तो मतलब जैसे कि आपने भी कहा कि सक्षम है पार्टी चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा में, तो क्या अलायंस होना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो क्या, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को होने वाला है? ऐसे कोई हालात ही नहीं है। इस पे चर्चा तो तब बनती है जब कोई ऐसा, मेरे को तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सभी नेता अपने अपने काम में लगे हुए हैं और मेरे को ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पार्टी छोड़ेंगे। बाकी की बातें तो जो एक अजम्पशन है, कल्पना करना जो है, वो पत्रकारों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो पार्टी के वर्कर हैं, जो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। क्योंकि आज के दिन देश के हालात आप देख ही रहे हो। यहाँ पे ना विकास के नाम पे वोट है, ना महंगाई के नाम पे वोट है, ना बेरोजगारी के नाम पे वोट है, और मोदी जी के विश्व गुरु बनने के नाम पे वोट है। मोदी जी की अचीवमेंट में कल राम बिधूड़ी जी ने एक और तगमा लगा दिया। अब इतना बड़ा तगमा कल पार्लियामेंट के अंदर ही उनके एमपी ने उनको दे दिया है। तो अब मोदी जी मतलब विश्व गुरु बनने के बाद नीचे को आ रहे। विश्व गुरु बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है
कि नीचे को आ रहे हैं। मोदी जी में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने एमपी को ये कह दे कि ये तुमने क्या किया। और नई संसद में कुछ तो नया करना था, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि इस देश के अंदर, ये मेरा मानना नहीं है, मैं पूरे दावे के साथ और यकीन के साथ कह सकता हूं कि आरएसएस की विचारधारा कभी भी हिंदुस्तान में फल फूल नहीं सकती। अगर किसी को गलतफहमी हो कि आरएसएस के दफ्तर में ट्रेनिंग लेके, उनकी शाखा में ट्रेनिंग लेके इस हिंदुस्तान को चला लेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है, जनता निकाल भी देगी ये गलतफहमी। और ये रामवीर भदौड़ी जी जो हैं, ये स्कूल से पढ़ के आए हैं, इनकी मानसिकता ही ऐसी है। ये नथुराम गोडसे की भी पूजा करते हैं और पार्लियामेंट में क्या क्या चार चांद लगा दिए मोदी जी की शान में इन्होंने। और देश के अंदर आरएसएस का मुखड़ा जो है वो अब स्पष्ट होकर जनता के सामने आ रहा है। जनता को पता लग गया कि आरएसएस हिंदुओं की पार्टी नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ एक नई विचारधारा पैदा करके देश को खत्म करने की पार्टी है। और मेरा यकीन है कि इस इलेक्शन से पहले पहले इनका चेहरा जो है ना ऐन शीशे की तरह साफ होकर देश के सामने आ जाएगा। जो ये इन्होंने हिंदू को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा था, वो अब खत्म हो जाएगा। तो जैसे गोगी जी, एक बात है कि जैसे सेंटर स्तर पर अगर देखा जाए, सेंटर लेवल पे देखा जाए, तो गठबंधन को काफी मजबूत माना जा रहा है, जो इंडिया गठबंधन है। लेकिन राज्य स्तर पर आकर कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ते नजर आते हैं। मैं कह रहा हूँ इन सब बातों का फैसला खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी करेंगे। मैं कुछ कह दूं उसका भी 0% असर है, अगर मैं ना कहूं तो भी 0% असर है। इसलिए इस तरह का सवाल मेरे से तो पूछने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं तो जो राहुल गांधी जी फैसला कर देंगे उसी फैसले को लेके चल पड़ूंगा। और मेरे को नहीं लगता, अगर देश हित में गठबंधन जरूरी है तो गठबंधन होगा। देश हित पहले, ठीक है ना। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संतुष्टि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देश को बचाना है, वो ऐसी ताकतों के हाथ में है जहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है देश को भी, देश की मतलब सोवरेंटी को भी, लोकतंत्र को भी, संविधान को भी। तो ऐसे विचारधारा के लोगों को दिल्ली से भगाना है। तो आप मानते हैं कि अगर कांग्रेस अपने लेवल पे, अपने स्तर पे चुनाव हरियाणा में लड़ती है तो अच्छे मतों से, अच्छे सीटों से जीत होगी? देखो, कांग्रेस क्या करेगी, अगर एक अजम्पशन के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ, भी मान लो कांग्रेस को अकेले भी लड़ना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस को, लेकिन फैसला तो उन्होंने करना है। अब या तो ये जो बात आप अजम्पशन में ले रहे हो ना, ये तो एक कल्पना है ना। जिस दिन फैसला होगा, नहीं होगा, देखो हमारी विचारधारा कुछ और है, जो स्टेट लेवल पे जाती है बात बदल जाती है, दिल्ली जाके और बात बदल जाती है, सबके अपने अपने विचार हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम पार्टी के एक वफादार सिपाही होने के नाते पार्टी हाईकमांड के फैसले के साथ। तो ये थे हमारे साथ शमशेर सिंह गोगी जी, जो कि विधायक है असंध विधानसभा से, जिन्होंने अपने अच्छे जवाब दिए हैं, सवालों के अच्छे जवाब दिए हैं, और कहा कि अगर कांग्रेस अपने लेवल पर भी चुनाव हरियाणा में लड़ती है तो अच्छी सीटें जीतकर हरियाणा में आएंगे और सरकार बनाएगी। तो देखते रहिए ITV 24। मैं आपके साथ कंवरपाल, धन्यवाद।